हेलो भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। आपको मेकअप के बारे में तो डेली कुछ कुछ बताते ही रहते हैं, देख लीजिएगा। और दीपावली के समय से हम जल भी गए थे, पूरे हाथ मेरी गंदी लग रही है, फिलहाल इसको अवॉइड करिएगा। और हेयर स्टाइल भी देखिए, बताइए आज वाला हेयर स्टाइल देखिए कैसा लग रहा है। ये देख रहे 3 पार्ट में है, 1 2 3 पार्ट में है ये। और कैसे लग रहे हैं बताइएगा। ये फ्लावर जैसे है, रबड़ लगा के तिल में डाल दिया। देख लीजिएगा वीडियो में, आपको ये वाली हेयर स्टाइल चाहिए तो आप देख लीजिएगा। बस ये है कि यहाँ पे रबड़ लगा है और यहाँ पे रबड़, यहाँ पे रबड़, देख लीजिएगा। आज हमें मेकअप के बारे में फिर बताना है। मेकअप के बारे में तो हम बहुत सारे डिटेल बता दिए हैं। फिलहाल सबको ये कह रहे हैं कि मेकअप हम लगा रहे हैं तो मेरे काले पड़ जा रहे हैं। कहीं जाते हैं कुछ देर तक तो टिकता है, सही लगता है, कुछ देर बाद लगता है कि काले हो गए, मेकअप क्यों लगा दिए। तो आप समझिए, सबसे पहले तो मेकअप काले होने का एक दो रीज़न बहुत ज़बरदस्त होता है। जो फेस है उसको क्लीन सही से नहीं किया जाता है। जैसे मतलब फेस को पहले साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि साफ़ गंदगी भी रहता है तो बाद में कुछ देर में ग्रे स्किन दिखाई देता है, तो बहुत गंदा दिखाई देता है। क्योंकि पसीने जो पोर्स होते हैं ना वो खुल जाते हैं। बस जब पोर्स खुल जाते हैं तो जो स्किन है वो मेन दिखाई देता है। क्योंकि वो जो फाउंडेशन वगैरह तो एक लेवल होता है ना, जैसे लगाने का ही एक परत होता है। उसको आपको करना कैसे है कि वो टिका रहे, तब तो काला नहीं दिखाई देगा। काला इसीलिए बेस सही तैयार नहीं तो काला दिखाई देगा। तो सबसे पहले क्या करिए, फेस को अच्छे से क्लीन करिए। या तो फेशियल कराना, पहले फेशियल 1-2 दिन पहले करा लीजिए अच्छे से। आपके पास समय नहीं तो घर पे ही अच्छे से आपको हर तरह का, जैसे हम घर का भी टिप्स बता दिए हैं, आप वो वीडियो को देख लीजिए। स्किन के हिसाब से उसको आप यूज़ कर लीजिए घर पे, यदि हम पार्लर नहीं जा पा रहे हैं। अच्छे से साफ़ हो जाए, फिर मेकअप करने से पहले फेस को ज़रूर क्लीन करना चाहिए। आप जिससे भी आपकी ऑयली स्किन है तो आप फेस वॉश कोई भी ऐसे यूज कर लीजिए, नहीं तो क्लींजर आते हैं छोटे पीस रखे रहा करिए। वो भी नहीं है घर पे आप कर रहे हैं वैसे, तो आप दूध ले लिया करिए। दूध में थोड़ा सा 2-4 बूंद नींबू डाल के उसी से अच्छे से कर लीजिए क्लीन। अब क्लीन करने के बाद फिर अच्छे से धुल लीजिए। फिर टिश्यू पेपर रखे हो या कॉटन का टॉवल रखे हो, खूब अच्छे से पोंछ लीजिए। आपका साफ हो गया फेस। फेस को साफ करने से ही आपका फेस पे का मतलब जैसे कालापन नहीं पड़ेगा। क्योंकि मेन होता है अंदरूनी जो चमक होता है उसी से टिका रहता है बहुत देर तक। समझ रहे हैं? फेस को जब क्लीन कर लिए आप समझ जाइए, तो उस पर क्या करिए, टोनर डाल दीजिए आप। आपके पास टोनर नहीं है, यदि आप गर्मी में जा रहे हैं तो क्या करिए कि आप घर में आइस रखा रहता है, आइस कोई पतली सी टावल हो, जैसे होती है हंकी वाली जो पतली सी, उसी के अंदर रख के खूब अच्छे से ऐसे करिए। जब कुछ अच्छे से सिकाई करेंगे, कम से कम 2-3 मिनट जरूर सिकाई करिए। जब अच्छे से सिकाई करेंगे तो पोर्स जो होते हैं ना बंद हो जाते हैं। नहीं तो टोनर से डाल लेते हैं। ठीक है, नहीं है तो आप बर्फ़ से सिकाई अच्छे से कर लीजिए। जब अच्छे से हो जाए पूरा, जान लीजिए स्किन पूरा पोर्स बंद हो गया। पोर्स बंद हो जाएगा तो ब्लैक पड़ने की चांसेस बहुत कम होगा, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, हम आपको बता रहे साफ़ होना बहुत ज़रूरी है और ब्रश को मतलब उसको बंद करना बहुत ज़रूरी हो गया। उसके बाद आपको स्किन के हिसाब से मॉइस्चराइज़र लगाना। यदि आपकी ऑयली स्किन है तो ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र लगाइए। यदि आपकी ड्राई स्किन है तो उसको और ऑयल मांगेगा, मॉइस्चराइज़र तो लगे। सीरम आप रख लीजिए, विटामिन ई सी की सीरम आता है, आप अच्छे से लगा लीजिए। क्योंकि उसको और परत चाहिए वो। यदि आप नहीं लगाएंगे तो कुछ देर में क्या होगा, स्किन जैसे फटा तो काला तो दिखेगा ही ना, स्किन की लेवल आपको दिखाई देगा। यानी आपको क्या करना है, फेस को अच्छा दिखना है ना, कि आपकी कई चीज़ की, ये थोड़ी ना प्रोडक्ट की वो लगाते रहिए। पहले स्किन को तैयार तो करिए मेकअप लायक। तो आप क्या करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप या तो ड्राई है तो आप विटामिन सी की सीरम लगा लीजिए पहले खूब अच्छे से। तब तक 1-2 मिनट लगानी हर चीज़ के अंतराल में। हम हर मेकअप में ही बताते हैं कि सब में 1 मिनट के अंतराल होना चाहिए। उसके बाद क्या करिए, जब अच्छे से हो जाए, आपको सीरम लग जाए, तो उसके बाद आप करिए प्राइमर लगाइए। प्राइमर भी बेस के हिसाब से ही लगाइएगा, नहीं तो फिर काले हो जाएंगे। क्योंकि ऑयली भी आते हैं और जेल फॉर्म में भी आते हैं, सीरम फॉर्म में भी आते हैं, कई तरह के प्राइमर आते हैं। वो आपको नहीं नॉलेज है, थोड़ा पूछ लिया करिए, उस पर लिखे रहते हैं वैसे। आप बहुत सारे आ गए, कन्फ्यूजन सबको हो जाता है, समझ रहे हैं? तो आप उस पर देख लीजिए कि आप लगाएंगे, नहीं आपको वो है तो हाथ से लगाएंगे तो आपको जैसे ऑयल लग रहा है बहुत देर तक, तो समझिए ऑयल फॉर्म में है। वो लिखा भी रहता है कि ऑयल फ्री, ऑयल फॉर्म, उस पर लिखा रहता है, पढ़ लिया करिए। और उसके बाद तो आप लगाया करिए। यदि आपकी ऑयल है तो ऑयल फॉर्म में मतलब होना तो नहीं अनिवार्य है ना, कि नहीं तो लगाएंगे तो पसीना छोड़ने लगेगा, उतनी अच्छे से सेटल नहीं होता है। बहुत कम मात्रा में फिर लगाते हैं यहाँ वहाँ पे। क्योंकि प्राइमर होता है ना फेस को सेट करने के लिए, जैसे फाउंडेशन जो लगाए उससे सेट हो जाता है। जो भी लगाएंगे स्मूथ दिखाई देता है, नहीं तो क्या उबड़ खाबड़ चीज़ पर दरदरा टाइप का दिखाई, सही से नहीं होता। अब हो गया, आपको समझ में आ गया कि जो प्राइमर भी लगाना बहुत अनिवार्य है कि फेस काला ना पड़े। उसके बाद आ गया नंबर आपको जैसे है कंसीलर का आ गया। पहले दाग धब्बे को छिपा दीजिए, ठीक है।
आपको स्किन का कलर का टोन ध्यान रखना चाहिए, नहीं कि काले पड़ने का ये भी चांस बहुत बड़ा रीज़न है। फाउंडेशन का सही आप यूज नहीं करना। सब फाउंडेशन जो होता है ना, यदि आपका स्किन टोन फेयर है, आप इस पर ब्लैक वाला लगा दिए, आपको 1 नंबर डल लगा दिए, तो आपको स्किन पे तो काले पड़ेंगे ना, क्योंकि वो स्किन दूसरा कलर फेंक रहा है और आप लगा रहे हैं कुछ और कलर। तो हमेशा करें चेक, यहाँ पे ना करा करिए। फाउंडेशन जो भी खरीदिए आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, 2-3 शेड जो भी दिखाए लोग यहाँ पे करिए, जो यहाँ से मैच खा जाए, क्योंकि यहाँ शेडो रहता है ना, तो यहाँ से मैच यदि खा जाए, समझ जाइए यहाँ पे सही आएगा। समझ में आ रहा है ना। कंसीलर का भी आप ध्यान रखिए, कंसीलर 1 नंबर स्किन से डल यानी कम डार्क होना चाहिए वो, क्योंकि उसको ढकने के लिए होता है ना। जो मान लीजिए इस कलर है, इससे 1 नंबर डल होना चाहिए, जैसे ब्राउन पे थोड़ा सा हमारा, तो उससे क्या करेंगे ना, जो स्किन का है रिपेयर कर देगा, पूरा ढक देगा आपका, क्योंकि वो चीज़ जो कोई भी दाग धब्बा है वो छिपा देता है कंसीलर, समझ रहे हैं। तो वो भी बहुत बड़ा काम करता है ब्लैक ना होने के लिए। यदि आप उसका गलत यूज करेंगे, यदि आप मान लीजिए फेयर स्किन है, ब्राउन लगा दे तो भी ख़राब लगेगा। यदि आपकी स्किन जैसे डल है, आप ज़्यादा वाइट वाला लगा लिए टोन, तो वो भी ख़राब लगेगा आपको, समझ रहे हैं ना। तो वो भी काला पड़ने का सबसे बड़ा रीज़न है। तो आप फाउंडेशन का और कंसीलर का, प्राइमर का आप, और जो है फेस साफ करने का फेस वॉश क्लींजर उसका भी, और जैसे हो गया ना साफ़ करने का भी, आप देख लीजिए कि कैसा इस हिसाब से फेस साफ़ करिए। और पहले फेस साफ़ है कि नहीं, दरदरा वगैरह जो है आप क्लीन करा लीजिए फेशियल वगैरह करा के, और उसके बाद आप प्राइमर का सही यूज करिए। प्राइमर कौन सा आपके लगानी, कौन सा स्किन है, इसकी पहचान रखे, नहीं है तो आप पूछ लीजिए। फेशियल कराने जाया करिए तो वहाँ पूछ लीजिए कि मेरा स्किन कौन सा है, उसी हिसाब से आप उसका आप फिर उस पर करिए। फाउंडेशन भी लिया करिए तो आपको पूछ के लीजिए कि कौन सा मेरे स्किन पे कौन सा फाउंडेशन होगा। वो ऑयली कई बेस में आता है ना, फाउंडेशन भी आता है कि उसमें किसी में मॉइस्चराइजर ज़्यादा होता है, किसी में नहीं होता है। कोई ड्राई कर देता है। हुडा फाउंडेशन है, बहुत देर तक टिका, इसका मतलब बहुत हार्ड, बहुत कम फॉर्म में लगता है। आप किया करिए क्या, विंटर है तो उसमें थोड़ा सा आप ना मॉइस्चराइजर उसमें मिला लिया करिए। मॉइस्चराइजर अच्छे से मिला, खूब अच्छे से इसे मिला लीजिए। जब अच्छे से खूब मिला के तब आप जहाँ ज़रूरत हो ऐसे करके खूब अच्छे से ब्लेंड करना जरूरी होता है। यदि सही से ब्लेंड नहीं करेंगे, सही से नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं, ब्लेंडर नहीं आपके पास हो रही है, नहीं कर पा रहे, हाथ से बहुत देर तक ऐसे करा करिए, खूब देर तक करा करिए, खूब अच्छे से करेंगे तो आपको ब्लैक नहीं पड़ेगा। तो सारा दिन आप करें, वाटर प्रूफ जो बन तो जाएगा ही और बहुत अच्छा हो जाएगा। आप खूब अच्छे से कर लीजिए। आपके पास मान लीजिए प्राइमर नहीं भी है तो एलोवेरा रख लीजिए ना, एलोवेरा घर पे होता है ना, तो एक जेल आता है फॉर्म में, वही रख लीजिए। उसमें भी है, जैसे आपकी ऑयली स्किन है तो आप वैसे केवल लगा लीजिए, कोई ज़्यादा नहीं, मॉइस्चराइजर थोड़ा सा हल्का सा लगा के खुद देर तक वो कर दीजिए, नहीं तो थोड़ा सा विटामिन की कैप्सूल डाल के लगा दीजिए, ड्राई है तो लगा के अच्छे से फिर पोंछ दीजिए। हम आपको दिखाए हैं, वीडियो देखते रहिए तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, क्योंकि हर चीज़ दिखाने में तो बहुत देर तक हो जाएगा ना, समझाने में इतना देर लग जाता है। तो उसके बाद ये हो गया आपका, जैसे आपका जैसे फेस तैयार हो गया। फाउंडेशन का भी आप अच्छे से नॉलेज आपकी हो जाए तो ही फाउंडेशन खरीदिए, वही फाउंडेशन लगाइए। हर चीज़ ब्लैक होने का कारण होता है, सही से आप पहचान नहीं पाते हैं कि कौन सा लगाएं, और उसमें गलत लगा देते हैं, और वो बहुत अच्छे से आप ब्लेंडिंग नहीं करते हैं तो भी काले हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा मात्रा में यदि फाउंडेशन को लगाते हैं तब भी काले पड़ जाते हैं। प्राइमर यदि आपका उस बेस के हिसाब से तब भी काले हो जाते हैं। आपका जो है और स्किन के हिसाब से कलर जो फाउंडेशन का मांग रहा है नहीं लगाते तब भी काले हो जाते हैं। उसको सेट नहीं करते हैं तो भी काले हो जाते हैं। अंदर से फेस गंदे हैं तो भी काले पड़ जाते हैं, समझ रहे हैं। हर चीज़ हो गया। और देखिए आप समर है तो उसमें आप सेटिंग जैसे स्प्रे मारते हैं, आप सेटिंग स्प्रे मार दिया करें। नहीं आपके पास है, घर पे कर रहे हैं, मान लीजिए आपके पास नहीं है ऑलरेडी, तो आप क्या करिए, काला ना पड़ने पाए। आप बताए थे ना पहले जो आप फेस को आप बर्फ से कर रहे थे, तो जब हो जाए फाउंडेशन लग जाए तो थोड़ा सा उसको कॉटन में किसी भी रखिए, खूब अच्छे से ऐसे ऐसे कर दीजिए, तो जहाँ पे जो है फाउंडेशन सेट हो जाता है। कभी ट्राई करिए, आपको दिक्कत हो रहा है ट्राई करके देखिए। छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ है, समझिए। आजकल तो लोग काफ़ी नॉलेज सबके अंदर हो गया है, बहुत कम लोग हैं जो उसको ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान देंगे तो वो भी आपके पास हो जाएगा, आप समझ जाएंगे कि बहुत घर पे भी हर चीज़ मिल जाता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो समझ गए, पूरा अच्छे से आप कर दीजिए। जब अच्छे से हो जाएगा, जैसे आप करेंगे ना बड़ाई से, आप जब करेंगे ना तो आप ऑटोमेटिक देखेंगे सेट हो गया, समझ रहे हैं। तो आपका ये हो गया, फाउंडेशन भी हो गया। अब कॉम्पैक्ट पाउडर का भी चुनाव अपने स्किन के हिसाब से ही करिएगा। जैसे आपका लिए तो लूज पाउडर लगता है ना कि विंटर में तो आपको कॉम्पैक्ट पाउडर से भी चल जाते हैं। आप ये वो भी देखिए, आप जैसे सीरम वगैरह जो लगाते हैं वो भी चुनाव अच्छे से करेंगे।
उसी हिसाब से आप देखिए हाईलाइट का भी जो चुनाव देखिए फेस के हिसाब से करेंगे। हाईलाइट में भी वाइट ब्लू टोन में आता है, पिंक टोन में भी आता है और ब्राउन टोन में भी आता है। अब स्किन फेयर है तो फेयर के हिसाब से पिंक टोन मांग रहा है कि आपको येलो टोन मांग रहा है कि आपको ब्राउन टोन मांग रहा है, उस हिसाब से हाईलाइट भी यूज़ किया करिए प्लीज़। आप ये सब चीज़ का थोड़ा सा आप समझ के ही मेकअप करिए। यदि आपके पास नॉलेज नहीं तो ज़रूर कोशिश करिए उसका नॉलेज लेने के लिए। आजकल आपको वीडियो मिल जाते हैं, आप उसको कोशिश करिए, आपको अच्छे से हो जाएगा। आपको जब ये सब का ख्याल रखेगा तो आपके काले नहीं पड़ेंगे, मेरी गारंटी है, 100% गारंटी है। देख लीजिए, आप करके आजमाइए। आप बस पतली लेयर में आपको फाउंडेशन, बहुत ज़्यादा फाउंडेशन लेयर नहीं लगानी, जितनी दाग धब्बे उसको छिपाने के लिए करनी है तो आपके काले नहीं पड़ेंगे। प्राइमर के चुनाव अच्छे रखेंगे तो काले नहीं पड़ेंगे। आपको कंसीलर जहाँ दाग धब्बे वहाँ उसी कलर की एक टोल डल लगाएंगे तो वही आपके स्किन में ढकेगा। आप ये ना करिए कि जैसे मान लीजिए यहाँ दाग धब्बे हैं, आप यहाँ लगा रहे हैं, उससे इस कलर से एक कलर डार्क होना चाहिए, तो आप सोचिए उसको उसी जगह पे करिए ना। पूरा फैला देंगे तो पूरे ब्लैक हो जाएंगे ना, तो कुछ दिन काला दिखाई देगा ही। आप समझ रहे हैं ना हर चीज़ का। जहाँ पे उभारना है उस जगह पे थोड़ा हाईलाइट के लिए आपको थोड़ा सा वाइट बेस दिया जाता है। जहाँ पे वो कलर का बेस हो उसी कलर का आपको फाउंडेशन लगा दिए, दूसरे कलर का नहीं। बहुत सारे वीडियो देख के कन्फ्यूज न होया करिए। जिस पे आपको विश्वास लगे आपको कि हाँ ये चीज़ हमें अच्छी जानकारी देगी, ये की पर रखिए, चाहे किसी का भी हो। सब लोग अपने जान में अच्छा ही बनाते हैं, कोई गड़बड़ तो बनाएगा। तो आप ये सोचा करिए कि जो भी आपको लगे, जो चीज़ आपको, वही आप करा करिए। ये नहीं होता कि कोई अपने हर चीज़ वो चीज़ होता है ना, सभी लोग आपको नॉलेज देने के लिए ही बना रहे हैं और आप लोग को अच्छे से नॉलेज मिलता भी है उससे। तो आप यही कोशिश करा करिए, आपको ब्लैक नहीं पड़ेगा, मेरी 100% गारंटी है। बस आज के लिए बस इतना ही। आप करके मेकअप आप बताइएगा कि आज इतनी नॉलेज के बाद आपका स्किन ब्लैक हुआ कि नहीं हुआ। यदि उसके बाद भी हो रहा है तो संपर्क करिए, तो हम फ़ोन नंबर पर आप बात कर सकते हैं। हम लिंक में अपना नंबर डाल दिए, आप लिंक पे चेक कर लीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद देखने के लिए आपको वीडियो। फिर मिलेंगे कल।